समझो, फंडामेंटली समझो। जो स्लोप होता है सर टेन थीटा। मैंने कहा हाँ सर टेन थीटा होता है। अब थीटा तीन कैटेगरी में हम तोड़ सकते हैं, मतलब या तो हमारा थीटा जो होगा, ठीक है सर, वो 90 से कम होगा, ठीक है, और एक बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा थीटा हो सर वो 90 हो। बोले सर हाँ। और एक बार ऐसा हो सकता है कि थीटा 90 से ज्यादा हो, लेकिन 90 से ज्यादा और 180 से कम, ठीक है। थीटा कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। बोले सर अच्छा। तो बेसिकली तीन तरीके से हम स्लोप को समझेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको रटना नहीं है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें पता है, हमने एक चीज देखी थी ASTC रूल में, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री होता है। आप समझना 0 से 90 डिग्री के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब tan थीटा 0 से 90 तक पॉजिटिव होगा। तो 90 से छोटा मतलब इसमें क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? मैं बोल दूं कि यहाँ पे tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, और tan थीटा होता है स्लोप। यानी कि अगर अगर tan थीटा में थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। आपको क्लियर है? तो एक बार इसको ऐसे बक्से में बंद कर लेते हैं। अब जैसे ये समझो, अगर थीटा 90 है तो सर हमें पता है tan 90 जो होता है वैसे तो वो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन हम बोलते हैं इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। तो अगर थीटा 90 है तो हम ऐसे बोल देंगे कि जो tan थीटा है ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। मतलब इसका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, और अगर थीटा 90 और 180 के बीच में, अब समझना 90 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 100, 110, 115, ठीक है, 170 या 179, कुछ भी। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये हमारा आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। और tan थीटा क्या है सर? यही तो स्लोप है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा।